This could be us. So back to what I was saying. Could be us. सुप्रभात बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको नादान दोस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। इन्होंने यह दो बच्चों की कहानी उनके बाल मनोदशा का वर्णन करते हुए लिखी है। केशव और श्यामा दोनों अपने घर के आंगन में खड़े हुए चिड़ियों को आते जाते देखा करते थे। चिड़िया ने उनके घर के कार्निस पर अंडे दिए थे। दोनों के मन में बार बार यह विचार आते, आखिर ये अंडे कहाँ से आए, कितने बड़े होंगे, हम उन्हें कैसे देख पाएंगे। निरंतर वह खड़े खड़े प्रतिदिन यह देखा करते थे और उनके मन में अनेक सवाल उठते रहते थे। तब उन दोनों ने उनको देखने की योजना बनाई कि हम भी उन अंडों को देख पाएं। श्यामा बोली, भैया लगता है ये अंडे जैसे घोंसले में रहते हैं वैसे ही होंगे। तो केशव बोला, आओ श्यामा, मैं जरा इन अंडों को अच्छे से रखने का इंतजाम करता हूँ। तभी उनके माँ की उन्हें आहट सुनाई दी। माँ ने उनको अंदर आने का बोला और दोनों बच्चे, गर्मी का दिन था तो दोनों बच्चे घर के अंदर चले गए। जैसे ही माँ की आंख लगी, माँ की आंख लगते ही दोनों चुपचाप से उठकर पुनः घर के बाहर आ गए और फिर आंगन के पास खड़े होकर उस तरफ देखने लगे। केशव ने बोला, श्यामा चलो मैं इन अंडों को अच्छे से रख देता हूँ। तो उसने एक स्टूल मंगवा लाया और उससे बोला, तुम भी एक छोटा पटा ला के दो। तो दोनों उसके ऊपर, उसने स्टूल के ऊपर खड़े होकर श्यामा से वह स्टूल पकड़वा लिया। अब केशव खड़ा होकर उन अंडों की ओर देखने लगा। उसने श्यामा से बोला, जाओ तुम एक टोकनी लेकर आओ, क्योंकि इन अंडों को तो धूप लगती होगी। उसने बोला, कहाँ है वो? बोला केशव बोला, घर में जो एक पुरानी टोकनी पड़ी है, टोकरी, वह लेकर आओ, उससे मैं उनकी छाया कर दूंगा। और कोई पुराना कपड़ा भी लाकर देना, जिससे मैं उन अंडों की गद्दी बना दूंगा। श्यामा अपने भाई की बात सुनकर ये सारा सामान लाकर उसे देने लगी और साथ ही में एक मिट्टी के बर्तन में पानी भी रख दिया गया। अब यह सारा सामान उसने केशव को दे दिया। केशव ने गद्दी बिछाई ऊपर और उसके ऊपर उन अंडों को रख दिया और टोकनी से उन अंडों की छाया कर दी। साथ ही में पानी का बर्तन भी रख दिया। यह सब कार्य वह अकेले ही करता रहा। नीचे से श्यामा उसका सब कुछ काम करते हुए उसे देखती रही। बार बार उसके मन में भी इच्छा उठती कि मैं भी केशव की तरह उन अंडों को देख पाती। भैया मुझे भी दिखाओ ना। तब वह केशव बोलता है, तुम अभी देखकर क्या करोगी, अभी तुम चुप रहो, अभी मेरे पीछे ना पड़ो, अभी तुम मुझे ही यह सारे कार्य करने दो, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। श्यामा चुपचाप अपना मन मसोस कर वहीं पर खड़ी रह गई और देखती रही। उसके बाद केशव ने पानी, दाना और गद्दी वहां पर रखकर और उन अंडों की छाया करके वहां से नीचे उतर आया। दोनों भाई बहन स्टूल को अंदर रखकर चल दिए। उसके बाद फिर ये बाहर आए तो अचानक माँ की नींद खुली। माँ ने बोला, तुम लोग ये दरवाजा किसने खोला? श्यामा बोली, भैया ने खोला था माँ। अब दोनों को माँ अंदर लेकर पुनः चली गई। दोनों को अपने साथ में सुलाया। जैसे ही माँ की नींद लगी, बच्चों की भी नींद लग गई। उन्होंने थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंखें खुली तो श्यामा ने सोचा, देखकर तो आऊं अंडे कैसे होंगे। तो माँ ने, तो केशव सोया हुआ था। श्यामा जैसे ही बाहर आंगन की ओर गई तो देखा कि चिड़िया और चिड़ा दोनों आते जाते तो थे, लेकिन वह उन अंडों की ओर उन्होंने कोई भी अपना रुख नहीं किया। वह आते रहे लेकिन वह अंडों के पास नहीं गए। जब वह बाहर आके उसने देखा तो उसे सब कुछ नीचे पड़ा हुआ दिखा।
वह दौड़ती दौड़ती अंदर गई और केशव को बुलाकर लाई। बोली, भैया आओ तो, जरा आकर देखो तो। जैसे ही केशव श्यामा के साथ बाहर आया, देखा तो सारे अंडे टूटे हुए नीचे पड़े थे। पानी का बर्तन भी टूटा हुआ पड़ा था, गद्दी भी बाजू में पड़ी हुई थी और सारे अंडे तितर बितर कर बिखरे हुए थे। दोनों को यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ। दोनों बड़े दुखी होकर वहां खड़े थे। इतने में उनकी अम्मा जी माँ आ गई। तो उन्होंने बोला, यह सब किसने किया? पहले तो श्यामा ने अपने भाई की बात नहीं बताई थी, लेकिन अब क्योंकि वह बहुत गुस्सा थी अंडों के फूट जाने के कारण, तो उसने अपने भाई की यह बात बता दी कि यह सब उसी ने रखे थे अंडे और श्यामा ने उसकी मदद की थी। दोनों बच्चे चुपचाप खड़े थे। माँ ने बोला, तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? तुम्हें यह नहीं पता कि हमारे हाथ लगने से अंडे मैले हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह बात सुनकर बच्चे दोनों आश्चर्य से माँ की ओर देखने लगे। इसीलिए उन्होंने अपने अंडे नहीं से और उनमें से बच्चे नहीं निकले। अगर तुम लोग उनको हाथ नहीं लगाते तो चिड़िया के अंडे, उनमें से बच्चे निकलते और अंडे बन जाते। अब इसका दोष तो केशव तुमको ही जाता है। तुमने उन अंडों को क्यों छुआ? हमें इस प्रकार की कभी भी पशु पक्षियों के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पशु पक्षियों को हमें दूर से ही उनका दाना पानी सब कुछ रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन उनके अंडों को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह अपने अंडों का ध्यान नहीं रखते। माँ ने बच्चों को अच्छे से सारी बातें समझाई। उन दोनों को यह बात समझ में आई और इस प्रकार वह दोनों बड़े ही दुखी हो गए। इस प्रकार हमें कहानी से समझ में आता है कि हमें कभी भी चिड़िया के बच्चे के अंडों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपने अनुसार उन्हें जहां रखती है वहीं पर सेती है और उसमें से बच्चे निकल आते हैं और वह स्वच्छंद हवा में उड़ने लगते हैं। तो अब यह केशव और श्यामा उन स्वच्छंद बच्चों को स्वच्छंद विचरण करना नहीं देख पाए और दुखी